काम कर रही हैं, कोई भी काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, उसको पता नहीं है, सिम्टम नहीं है। क्योंकि सिम्टम ब्लड प्रेशर का जो होता है, जैसे चक्कर आना, सर दर्द होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, तो ये हो सकता है कि 15 to 20% केस में सिम्टम हो। बहुत केस में ऐसा होता है कि व्यक्ति काम कर रहा है, उसे पता ही नहीं जाता कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और अचानक आपका हेमरेज हो गया, अचानक आपको हार्ट अटैक हो गया, अचानक किडनी डैमेज हो गया। तो ये साइलेंटली आपके अंदर अंदर आपको कुतर रहा है, आपको अंदर अंदर कृशकाय बना रहा है, कमज़ोर बना रहा है। इसलिए आप हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहें, कम से कम ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहें, जिससे आप कई बीमारियों से आप महफूज रहेंगे, अपने स्वास्थ्य को बरकरार करके रखेंगे। तो हमारा मूल मंत्र यही है, कभी भी इस अंदर के इस खलनायक को, जो साइलेंट किलर जिसको कहा जाता है, कि अंदर अंदर बैठ के आपके शरीर को कुतर रहा है, उसको कभी भी बढ़ने न दें। और उसका एक मूल मंत्र है, एक छोटा सा मशीन ब्लड प्रेशर का है, कहीं भी जा कर के आप सालाना चेकअप कराते रहें, आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। एक अहम सवाल ये उठाया जाता है कि अगर एक बार किसी को बीपी का रोग हो जाता है, अगर एक बार कोई बीपी की दवाइयाँ लेना शुरू कर देता है, तो क्या उसे अपनी सारी उम्र हर रोज़ बीपी की दवाइयाँ खानी पड़ेगी? इसका कोई यूनिवर्सल नियम नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि शरीर मतलब जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसे हम लोग एपिसोडिक हाइपरटेंशन कहते हैं। तो एपिसोडिक हाइपरटेंशन में जैसे आपके यहाँ किसी का डेथ हो गया, चाहे आपका अचानक नौकरी छूट गई, कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया, तनावपूर्ण इवेंट हो गया, जिससे आपका ब्लड प्रेशर थोड़ी देर के लिए शूट हो गया, उस समय अगर ब्लड प्रेशर की दवाई चलेगी, थोड़ा सा दिमागी जो परेशानी है आपको दूर करने का कोशिश किया गया, ब्लड प्रेशर सेटल कर जाता है, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। तो उस एपिसोडिक हाइपरटेंशन के लिए लाइफ लॉन्ग ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी भी सजगता नहीं छूटनी चाहिए। जो आपके अंदर का जो है, अंदर प्रहरी जो बैठा हुआ है, सजग प्रहरी, वो दिमाग, उसको हमेशा सतर्क रखिए और हमेशा ब्लड प्रेशर के प्रति सतर्क रहिए। अगर ब्लड प्रेशर की दवा बीच में आप छोड़े भी हैं तो आप नपवाते रहिए, ब्लड प्रेशर का माप कराते रहिए। जैसे भी ये सर उठाने की कोशिश करें, जैसे ही तुरंत आप दवाई के बल पर इसको कुचलने की कोशिश कीजिए। एक और अहम सवाल यहाँ पर ये है सर, जनता के लिए है कि हाई ब्लड प्रेशर की अगर बीमारी किसी को है तो उससे शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान किस तरीके से पहुँच सकता है? बीपी शरीर को और कौन कौन से रोग दे सकता है? बिल्कुल सही सौम्या जी, आपका माकूल प्रश्न है। क्योंकि ब्लड प्रेशर का जो टारगेट ऑर्गन है, तो टारगेट ऑर्गन है ब्रेन। कई बार आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति सवेरे वो उठता है और अचानक उसको पैरों में, हाथों में कमजोरी हो गई, उसको पैरालिसिस हो गया, तो स्ट्रोक कहते हैं। तो ब्रेन का स्ट्रोक, हार्ट का स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक हो जाना, किडनी फेल्योर, नसों में कमजोरी, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में पूरा पैर हाथ में झिंझनी का होना, तो शरीर और आँखों में रेटिनोपैथी, यानी धीरे धीरे आँखों का विजन गायब होता रहना। मर्दों में नपुंसकता, ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी यौन शक्ति धीरे धीरे छीन हो सकती है। तो और शरीर का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसको ये अफेक्ट नहीं कर सकता है। और साथ में अगर डायबिटीज हो जाए तो सोने में सुहागा, फिर तो दोनों मिलके ऐसा कहर बरपाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए आँखों का चेक होते रहना चाहिए, ब्रेन का, हार्ट का, किडनी का, नसों का, ये बहुत ज़रूरी है सौम्या जी। इस पर टारगेट ऑर्गन है, इसको डैमेज करेगा।